10 लाख का, दिस इज द एक्चुअल इंश्योरेंस यू सपोज टू टेक, लेकिन लिया है इंश्योरेंस फॉर 8 लाख, 10 लाख का लेना था लेकिन लिया है इंश्योरेंस 8 लाख, वी कॉल दिस एज अंडर इंश्योरेंस। एक्चुअल वैल्यू कितने के लिए लेना चाहिए, इंश्योरेंस टेकन, सो वी कॉल इट एज अंडर इंश्योरेंस। इस केस पे क्या है, आप जो वैल्यू है उसका 80% का आप इंश्योरेंस लिया, जितना वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू उसका 80% का आप इंश्योरेंस लिया है, देयरफॉर जितना क्लेम होता है उसमें 80% ही आपको मिलेगा। अगर क्लेम लेट्स से क्लेम है आपका 3 लाख का क्लेम आ रहा है, नेट क्लेम 3 लाख आ रहा है, यू विल बी गेटिंग 80% ऑफ 3 lakhs, क्योंकि आप पूरा इंश्योरेंस नहीं किया है, अंडर इंश्योरेंस किया है। इन सच ए केसेस, in such a cases, we will be considering 2,40,000. Only this much amount you will be getting. The claim will be admitted by the insurance company. So claim 3 लाख होता है। अगर पूरा का पूरा इंश्योरेंस किया, 10 लाख का गाड़ी का वैल्यू है, 10 लाख का आपने इंश्योरेंस किया है, पूरा 3 लाख मिल जाएगा, जितना क्लेम कर रहे हैं वो मिल जाएगा। अगर आपका वैल्यू है, गाड़ी का वैल्यू है 10 लाख, आपने लिया है सिर्फ 8 लाख का, उस केस पे आपको पूरा नहीं मिलेगा, 80% आपने इंश्योरेंस किया है, 80% ऑफ नेट क्लेम आपको मिलेगा। वी कॉल दिस एज एवरेज क्लास, एवरेज क्लास करके इसको। सो इन एवरेज क्लास what claim admissible will be, claim admissible will be क्या है, नेट लाइन into amount net line to amount insured on amount insurable। ये केस, यही केस पे लीजिए, नेट लाइन कितना था, 3 लाख का, अमाउंट इंश्योर कितना किया है, 8 लाख के लिए किया है, लेकिन होना था कितने के लिए होना था, 10 लाख के लिए होना था। तो क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा ओनली 2,40,000 मिलेगा, नॉट द एंटायर फील्ड। ओके, सो दिस इज द वे वी विल बी, दिस इज व्हाट एवरेज क्लास ऑल अबाउट। तो ये सारे नोट्स आपको आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ एवरेज क्लास का कैसे हम, so average class will be applicable when there is a under insurance, amount admissible under average class कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट क्लेम, कौन सा नेट क्लेम है, ये वाला नेट क्लेम जो हम यहाँ कैलकुलेट किया, नेट क्लेम इनटू अमाउंट इंश्योर्ड, कितने के लिए आप इंश्योरेंस किया है, डिवाइडेड बाय amount insurable। Yeah, so this is a format you have to, so this is the one we have to note down. Please kindly note down this format and we will be going for the problem, okay, right? So today's, you may not have the assignment with you,
I'll be writing here the problems in the screen. But next class onwards, we will be having our own assignments, and with that, we'll be doing it. So, Nishant, you give name to Nishant, your number to Nishant. So, in the group, you will be added. In the group, you will be getting everything. End of the class, आपको PDF आ जाएगा हर दिन. End of the class, आपको PDF मिल जाएगा. ठीक है. सो ग्रुप में आ जाएगा. आप कोई मिस किया है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट यू कैन डिस्कस. And you can send me a mail, or you can send me, you can share your in the WhatsApp, you can ask me, or you can call me and ask. Already I have shared my number with you, so you can call me and ask anytime regarding to subject. Okay, right? Let us go for this problem first. पहला वाला problem. So this is first question. So lost by 5 rupees 3 lakhs. Firefighting expenses. Rupees 2,000. Stocks scrapped. Stock scrapped rupees 10,000. Stock saved rupees 30,000. Stocks salvaged rupees 25,000. Insurance taken rupees 2,50,000. And now the time submitted to insurance company for loss of stock. So this is the problem. Okay, what is stock salvage? I will explain one by one. So here we have salvage of stocks. Stock saved का तो कोई फायर हुआ है, आप तो अंदर से निकाल के बाहर रख दिया है, तो सेफ है, उसको हम बोलता है स्टॉक सेफ. Stock salvage, I don't know whether you are able to see this or not. Suppose आपका कॉपी है, आपका कॉपी है, जो कॉपी पे फर्स्ट पेज निकल गया, कॉपी दुकानदार भेजता है फॉर 100 रुपीज, तो थोड़ा सा पानी गिर गया ऊपर, वो फ्रंट पेज चला गया, तो लोग तो उसको नहीं लेता है, तो लोग उसको तो कम रेट पे लेता है. खराब नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डैमेज हो गया है, उसको सेल करने से जो मिलता है उसको हम बोलता है साल्वेज. साल्वेज वैल्यू, थोड़ा सा डैमेज हुआ है उसका, तो कोई डिस्काउंट देके आप दे देता है, या रख रखे तो वो पुराना जैसे लग रहा है लेकिन नहीं है, लग रहा है पुराना जैसे, तो आप पूरा वैल्यू को आप सेल करते हैं, उतना पे आप सेल नहीं कर सकता है, थोड़ा डिस्काउंट करके आप सेल करता है. दैट वी कॉल इट एज साल्वेज वैल्यू. ठीक है. राज सिंह, आर यू गेटिंग? राज भाई, आर यू गेटिंग? राइट. ओके. और स्क्रैप वैल्यू क्या है? बिल्कुल खराब हो गया है, कबाड़ को डल रहा है, कबाड़ से आपको जो पैसा मिलता है, दैट वी कॉल इट एज स्क्रैप वैल्यू. ठीक है. सो ओके, राइट. ओके, लेट अस गो फॉर हाउ टू कैलकुलेट दिस. हम बिल्कुल हमारा फॉर्मेट को फॉलो करना है. इसे देखिए,
answer. Statement of claim for लॉस ऑफ स्टॉक। पहले आप स्टेटमेंट को सेट कर दीजिए, बाद में सब कुछ करना है, ठीक है। स्टेटमेंट को सेट करके बाद में आप सब कुछ करना, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट रुपीज आ गया। उसमें सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, एड कौन सा एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, जाएगा लेस scrap value, salvage of stock and stock saved। क्या आ जाएगा यहाँ, नेट क्लेम आ जाएगा। फिर अमाउंट admissible and एवरेज क्लास, इसमें क्या आएगा, नेट क्लाइम into insured upon amount insurable। तो हमारा स्टेटमेंट क्लियर है, देन वी कैन गो फॉर द तो इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, सो क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख एंड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 2000, टोटल हो गया है 3,02,000। देन स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 10,000। फिर स्टॉक क्या दिया है, फिर यहाँ दिया है स्टॉक सेव्ड 30,000, स्टॉक सेव्ड 30,000 ये आ गया। फिर सॉल्वेज, स्टॉक सॉल्वेज कितना है, स्टॉक सॉल्वेज 25,000। तो टोटल हो गया है 65,000। 65,000, 3,02,000 माइनस 65,000, ये आ गया है आपका 2,37,000। अमाउंट इंश्योरेबल कितना है, अमाउंट इंश्योरेबल विल बी इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ये जो अमाउंट इंश्योरेबल है एक क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है रुपीज 3 लाख। तो यहाँ एक इंक्लूड नहीं किया है मेरे लिए। अमाउंट इंश्योर्ड रुपीज 2,40,000, राइट। अमाउंट इंश्योरेबल 3 लाख, अमाउंट इंश्योर्ड कितना है, अमाउंट इंश्योर्ड इज रुपीज 2,40,000। सो क्लाइम एडमिसिबल कितना होगा, 2,37,000 into 2,40,000 upon 3 lakhs।
2 लाख इंश्योरेंस टेकन दिया, इंश्योरेंस, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, इंश्योरेंस टेकन करके पहले ही दे दिया, राइट, सॉरी सर। तो ये हो गया 2,50,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000 अपॉन 3 lakhs, so 237,000 into 2,50,000 divided by 3 लाख, ये आ गया आपका 197। Is that clear? Is that clear? Okay, right. Okay, right. Let us go for the next one. And the next problem, तो ये है सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको सीधे दिया था प्रॉब्लम पे, तो हम इसमें फिट करके कर लिया था, सिंपल। इतना सिंपल नहीं आता है, तो अगर इतना सिंपल आएगा तो ये तो 8th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ हम तो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रबल तो करेगा, तो थोड़ा हम एडवांस प्रॉब्लम जाएंगे। क्या है इसमें, क्या दिया जाता है, they will be giving you the information। हटो रे हटो, बहुत टाइम है पढ़ने में। अरे प्लीज प्लीज, अरे बोल कुछ हो। गर्मी जो हो रहा है सब कुछ सबको पता है। तमन्ना जी, अब समझाती। मर जा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है? You getting my voice? Okay, right. फिर से नहीं आ रही सर। Sir, again you noted, sir. अच्छा, अभी ठीक है? Yeah, okay, okay जी। So what all the item comes in the trading account, सबको मालूम है क्या आता है करके। Which starts with the opening stock, फिर परचेसेस आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, एंड सेल्स विल बी कमिंग हियर, फिर आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, isn't it? ये सबको मालूम है। तो क्या देगा इसमें, इंफॉर्मेशन देगा आपको, हम ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। ये डाल के मिसिंग फिगर इसको हम फाइंड आउट, यहाँ जीपी रेट दिया जाता है,
So we can find out what is the gross profit. Trading code बना के then we will be getting what is होना चाहिए that we will. आवाज नहीं जा रहा है विनोद, मेरा आवाज अभी भी नहीं आ रहा है. आ रहा है सर. Okay. Right, let us go for now the next type of problems. So, हमारा gross profit rate will be given. That is the next type of problem. Gross profit rate. Gross profit for year 2019 rupees 7,50,000. Sales for the same period rupees 30 lakhs. Gross profit is expected to increase by 5% during 2020-21. There was a fire in the business premises. ये सब आप जो भी डिस्कस करना है क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये क्लास के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं. जो इम्पोर्टेंट एग्जाम का है उसका बेसिस कर रहा हूँ, ठीक है. एंड जस्ट फॉलो मी, ये सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है. चलो जो भी है चैट रिलेटेड जो टॉपिक अभी हो रहा है उसका हम डिस्कस करेंगे एंड क्लास का एंड पे सब कुछ हम डिस्कस कर सकता है. अच्छा यार वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच बिकॉज एवरीबडी इज इन द क्लास. देयर आर अबाउट 119 पीपल आर देयर. तो सारे का लेवल एक नहीं होता है. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है. तो सबका समझ में आना चाहिए. सो जो भी मैं कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है. नथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट करके प्रोफेशनल कोर्स में कुछ नहीं होता. ओके राइट, सब इम्पोर्टेंट. Right, there was a fire in the business premises on 1/8/2020. Other details. Stock on 4/2020 rupees 2 lakhs. Purchases on 4/20 1/8/20 rupees 10 lakhs. Sales on 4/20 1/8/20. And make this as a 4 lakhs. Four lakhs, 10 lakhs. Sales is 8 lakhs. Firefighting expenses
rupees 2500. Stock salvage rupees 5000. Stock saved rupees 12000. Calculate the line to be submitted to insurance company for loss of stock. तो क्या करेंगे इसमें हम इसमें what we will be doing here, तो हमारा जो मेन चीज है वो तो स्टेटमेंट बनाना है, दैट इज द मेन थिंग. बाकी जो भी कैलकुलेशन है दैट विल बी इन दी वर्किंग. ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट को सेट कर लेंगे. स्टेटमेंट सेट करके नीचे वर्किंग नोट पे सब कुछ करना है. प्रेजेंटेशन मैटर्स. सो आप कैसे इसको करेंगे देख लीजिए. स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट, for loss of stock. क्या क्या आएगा इसमें? particulars, details, amount रुपीज पे आएगा. ओके, क्लोजिंग स्टॉक, एड क्या आएगा? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस. ये हो गया है टोटल लेस stock saved, stock salvaged, scrapped. क्या आ जाएगा? नेट लाइन. एवरेज क्लास यहाँ नहीं होगा. रीजन क्या है? यहाँ नहीं दिया है कितना है आपका इंश्योरेंस किया है, वो अमाउंट नहीं दिया है. जब इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दिया है तो हम मानना है पूरा का पूरा इंश्योरेंस हुआ है, कोई एवरेज क्लास अप्लीकेबल नहीं होता है. पूरा फुल इंश्योरेंस किया है ये मान के जाएंगे. सो ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, किससे बनाएंगे? हम तो ट्रेडिंग बनाना है विद द ट्रायल बैलेंस जो भी है. जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट प्लीज. यस फ्रेंड, सॉरी. ट्रेडिंग अकाउंट हम किससे बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट वी मेक इट फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स. सॉरी, फाइनल अकाउंट्स मेक इट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. तो अगर बिना ट्रायल बैलेंस को जो भी आप अकाउंट्स बनाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं, लीगल ऑथेंटिकेशन नहीं, तो लीगलिटी नहीं. तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये तो बस जुगाड़ अकाउंट करके बोलेंगे. टेक्निकली वी कॉल दिस एज मेमोरेंडा ट्रेडिंग अकाउंट. मेमोरेंडम का मतलब क्या है? मेमोरेंडम का मतलब ये है, ये अकाउंट हम बनाया है विदाउट एनी ट्रायल बैलेंस. सो ये तो जुगाड़ वाला अकाउंट है.
ट्रायल बैलेंस के साथ होगा तो उसका ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिक अकाउंट है, आपको लगा ऑथेंटिक अकाउंट है। लेकिन जब विदाउट any trial balance, if you are making it, then it doesn't have any legal authenticity. Therefore, we will be calling this account as a memoranda account. Memoranda trading account. क्यों हम मेमोरेंडा ट्रेडिंग अकाउंट करके बोलते हैं? क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस से इसको नहीं बनाता है, जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उससे हम इसको जुगाड़ किया है, तो ये जुगाड़ वाला अकाउंट वी कॉल इट एज मेमोरेंडा अकाउंट, रफ अकाउंट। ठीक है, तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कितना है क्लोजिंग स्टॉक वो फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाता है टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस बाय सेल्स। कौन सा पीरियड के लिए? 1/4/2020 से 1/8/2020 तक पीरियड का हम मेमोरेंडा ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं। सो सेल्स कितना दिया है? यहाँ सेल्स दिया है फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक 4 लाख, परचेसेस 10 लाख, परचेसेस 10 लाख। ठीक है, फिर दिया है सेल्स 8 लाख, सेल्स 8 लाख। सेल्स के बाद क्या है? बस ये इंफॉर्मेशन काफी है। पिछले बार दिया है पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट 7.5 लाख था और सेल्स था 30 लाख। ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड आउट करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया है, और ये भी बताया है 5% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ओके राइट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 2019-20 का है 7 लाख, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 30 lakhs into 100, कितना परसेंट हो गया है? 25% हो गया है। Add 5% increase, so gross profit rate 2020-21 के लिए होगा 30%। तो हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 8 lakhs into 30%, 2,40,000 एक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना है? बैलेंसिंग फिगर 14 लाख, 16,40,000, 16,40,000। ये हो गया है 8,40,000। आपका क्या हो गया? 8,40,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर है। इतना स्लो भी चल रहा है ये, इसमें कुछ कर रहा है। ठीक है, 8,40,000 बैलेंसिंग फिगर, दिस इज द कभी नहीं चला है, हमारा क्लोजिंग। कौन से नहीं चलाया? ये हो गया है परसों से हो रहा है। 40,000। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कितना है? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस यहाँ दिया है 2,500, सो 8,42,500। स्टॉक सेव सॉल्वेज इज 5,000, स्टॉक सेव 12,000, स्टॉक स्क्रैप मिल उसमें से 17,000 माइनस कर लीजिए, ये हो गया है आपका 8,25,500। सो हमारा नेट लाइन इज यहाँ से हमारा
तो हमारा फाइनल क्लेम कितना है? हमारा फाइनल क्लेम ये है, दिस इज द अमाउंट टू बी क्लेम। ठीक है, एक बात देख लीजिए तो प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम क्या डिफरेंस है? ओपनिंग स्टॉक, Sir, can you be in English, please, sir? अच्छा इंग्लिश में बताना है, ठीक है, आई विल टेल इन इंग्लिश, राइट। मे नो हु इज दिस, कौन रिक्वेस्ट किया है? Who wants me to tell in English, please? Sir, Divin. Okay, okay, right. Okay, right. So here we have, ये दोनों में बता था. I'll tell in English as well as I will speak in Hindi also, right? Okay. So in this problem, the difference between the previous problem and this problem is, the previous problem, all the information straight away it was given. So there was no problem, just up took the information and fit it in the statement. So you get the profit, you get the claim. But in this problem, little advanced one, how much is the closing stock? That is not given in the problem. So we have calculated closing stock by opening memoranda trading account. We can't call it as a trading account. The reason is trading account is made from trial balance. We don't have any trial balance. Due to accident, all the records are destroyed. Some information we have with the invoices. So we have prepared a rough account. The rough account, we call it as a memoranda account. If you are making from the trial balance, yes, it is legally acceptable. When you don't make from the trial balance any accounts, then it doesn't have any authenticity. So that's the reason we call this as a rough account or memoranda trading account. हिंदी में बोलता है जुगाड़ वाला अकाउंट, कोई बैकअप नहीं है, राइट। पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट वाज गिवन, सेल्स वाज गिवन, देन विद दैट वी हैव फाउंड आउट कितना है ग्रॉस प्रॉफिट। पिछले साल का आपका सेल्स दिया है, इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना है करके फाइंड आउट किया। The problem very specifically it is given, current year the profit is increased by 5%. 5% increase हो गया है, पिछले साल का था 25%। 7,50,000 divided by 30 lakhs into 100 अगर आप करने से आपको मिल जाता है 25% पिछले साल का। At 5% for the current period, तो current period का expected gross profit rate you get that is 30%, 30% हमको मिल गया। मेमोरेंडा ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाया था, सेल्स 8 lakhs, सेल्स 8 lakhs था, sales was 8 lakhs. On that we have got 30% as a gross profit. So all information है, opening stock है, purchases है, gross profit है, और sales also there. So what is left out? Only the closing stock is left out. That is the balancing figure. So we have arrived closing stock as 8,40,000. So we have got 8,40,000 closing stock. बाकी सारे information problem पे दिया है. So we are arrived to the net line. Somebody is asking, Neha is asking, sir, average class क्यों नहीं है? तो मैं सबसे पहले आपको बताया था नेहा जी, एवरेज क्लास एप्लीकेबल होगा अगर अंडर इंश्योरेंस है, मतलब इंश्योरेंस कम अमाउंट के लिए आपने किया है। इसमें इंश्योरेंस कितना किया है करके दिया है? कुछ भी नहीं दिया, अमाउंट इंश्योर्ड नहीं दिया, तो हम ये मान के जाता है पूरा का पूरा 100% इंश्योरेंस हुआ है, तो इसमें एवरेज क्लास एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट में 8 लाख सेल्स का लिया है, हाँ जी
8 लाख का ऊपर ही लिया है, तभी तो ये 8 लाख इंटू 30% करके हम यहाँ लिए। ओके जी, सो इज दैट क्लियर? यस देवेन, आर यू गेटिंग? Yes. ओके जी, राइट। जो भी है, जिसका भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप पूछ सकता है, क्या मैसेज डाल सकता है, देन वी कैन गो फर्दर। ठीक है, राइट। और इससे थोड़ा आगे जाएंगे, कैसे और टफ हो सकता है। और क्या होगा, पिछले साल का ग्रास प्रॉफिट दिया है, पिछले साल का सेल्स भी दिया था, तो उसे हम ग्रास प्रॉफिट रेट फाइंड आउट कर लिया है। There was no reason, there was no problem to find out the gross profit rate पिछले साल का। There was no reason to prepare the trading account for the previous year, क्योंकि ग्रास प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए ग्रास प्रॉफिट एंड सेल्स, ग्रास प्रॉफिट रेट फाइंड आउट करनी। To find out gross profit rate, we need gross profit of the previous year and sales of the previous year. In this problem, it was given. So हम ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का नहीं बना है। अभी क्या है, नेक्स्ट लेवल इज चेतन, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप में मुझे समझ में नहीं आ रहा। चेतना, चेतना आप मुझसे बात करिए, क्या है आपका प्रॉब्लम, बोलिए आप। वेरी मच, वर्किंग नोट पक्का मैं आपको बताया था। वर्किंग नोट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स। वर्किंग नोट नहीं है एंड प्रॉपरली आप प्रेजेंट नहीं किया है, देन यू विल नॉट बी गेटिंग द मार्क। ठीक है जी, राइट। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो क्या हो सकता है इसमें, इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है? दिस इज फॉर द ईयर 2019। 1422 17.5 opening stock 3 lakhs. Sorry, purchases 10 lakhs. Sales sales 12 lakhs. Stock. Closing stock 6 lakhs. Okay. One purchases. Fire occurred in the premises on 1515 लिखा है 17.5 17.5 40. So
Stock saved rupees 50,000. Stock salvaged rupees 10,000. Stock scrapped rupees 3,000. On right. Amount insured. अमाउंट बाद में मैं फिल करूंगा, ठीक है. फाइंड आउट trying to be submitted to insurance company loss of stock. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, राइट. इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस पिछले साल और इस साल पे? दोनों का हम क्या बनाना है, वी हैव टू मेक द ट्रेडिंग अकाउंट बस. सो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर का जो 2019-20 जो है, उस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के उससे हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेट. ग्रॉस प्रॉफिट रेट is decreased by 10%. During the year 2000. ठीक है, let us go for the problem now. हम क्या करना है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाना है. So statement of claim for loss of stock. ये कैसे होता है, particulars, details, okay. So the statement कहाँ से शुरू होगा, insured amount will be given, that is what I said. Insured amount will be given. तो मैं थोड़ा इसको प्रॉब्लम को देके फिर बाद में उसको वहां सेट करूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम गिविंग द प्रॉब्लम स्पॉन्टेनियसली. तो वेट कर लीजिए, विल डिसाइड कितना है इंश्योर, ठीक है, राइट. तो ये है यहाँ क्लोजिंग स्टॉक. And firefighting expenses, हो जाएगा तो लेस
stock, sale, stock, salvage, stock, scrap, ये सारे आ जाएगा। Net line. Amount addressable average plus net line, amount, ensure, amount, insurance. Okay, so this is what we have to do. 637,000 कैसे आ गया भावना जी? अभी तो आपको को मैं कुछ भी नहीं बताया, क्या है अमाउंट इंक्लूड करके बोला ही नहीं, कैसे आप कर सकते हैं 637,000? Right, now you will go for okay. Yeah. 60% sure. Right, now trading account for the year ending 31st March 20. Okay, particulars, how much is the opening stock? The opening stock 3 lakhs. The opening stock, the purchases, gross profit, sales, by closing stock. तो हमारा ओपनिंग स्टॉक का 3 लाख 7 लाख 3 लाख 7 लाख 12 लाख 6 lakhs. Okay. 8 like 3 lakhs, 7 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs, 18 lakhs. Gross profit rate 8 lakhs upon 12 lakhs into 100. तो ये हो गया है 2/3 66.67% और 2/3 दोनों सही लेस 5% डिक्रीज इन प्रॉफिट। ये हो जाता है आपका जीपी रेट 2020-21 will be
61.67%। आ गया। तो हम मेमोरेंडा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ये है मेमोरेंडम ट्रेडिंग। क्यों यहाँ, ये तो पिछले साल का हमारा पास अकाउंट्स कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा पास ट्रायल बैलेंस होगा, हम बना दिया है। सो नाउ दिस ईयर का एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारा पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सो without trial balance we are making this, so we'll be calling this as memoranda trading account। 10%, 10%, ये हो जाएगा 56। Okay, thank you, thank you Dinesh, thank you Dinesh, thank you Sushma, right। ओके, ओपनिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। कौन सा तारीख था ये, 75। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 6 लाख। ये 6 लाख परचेसेस, परचेसेस इस पीरियड का है, परचेसेस और 50 परचेसेस 2 lakhs, परचेसेस 2 lakhs by sales 3 lakhs to gross profit, so 3 lakhs into 56.67 by 100, तो ये हो जाएगा 3 lakhs into 56.67% is 1,70,010, 1,70,000, 10,70,000, 10, 10,70,000, 010, and 6 lakhs के 7 lakhs नहीं आएगा। हाउ कम 56, 66 माइनस 10% कितना हो जाएगा? It was 66.67%, minus 10%, decrease 10%, decrease 10%, तो ये तो 56.67% हो गया। सो ये हो जाएगा आपका 7 लाख, अच्छा ये 9 लाख है, दिस इज 9 lakhs, 9 lakhs ये है, 6,70,010 rupees is the closing stock। So buy closing stock, okay, 6 lakh, 6,70,010 rupees is your क्या है क्लोजिंग स्टॉक। तो 6,70,010 रुपीज यहाँ आ गया है। ये है वर्किंग नोट 3। इफ यू वांट टू राइट हियर वर्किंग नोट 3 करके यहाँ लिख सकता है। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कितना है, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग फायर अकर्ड द प्रेमिसेस, स्टॉक अमाउंट कुछ भी नहीं दिया है, सो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आर नील। हो गया है 6,70,110, स्टॉक सेव्ड 50,000,
स्टॉक सॉल्वेज 10,000, स्क्रैप 3,000, तो ये हो गया है 63। ठीक है, 63,000 हो गया। अभी नेट क्लेम हमारा होगा 6,70,000 10 माइनस 63,000, तो हमारा नेट क्लेम हो गया 6 लाख क्या है 6,70,000 minus 63,000 is 607 क्या आ रहा है, एक मिनट 670,010 minus 63 607010, okay, 6,07,010. This is the amount. Now net claim will be, net claim तो दे दिया है, अमाउंट इंश्योरेंस ओनली 60%, होना था 100%, लेकिन 60% है। प्रॉब्लम पे दिया है, क्या दिया है 60% ऑफ द अमाउंट इंश्योरेबल करके दिया, 60% ऑफ द अमाउंट इंश्योरेबल करके, अमाउंट इंश्योर्ड है 60% ऑफ द अमाउंट इंश्योर्ड। तो हमारा जितना क्लेम है उसका 60% ही हमको मिलेगा। So 6,07,010 into 60 by 100 into 0.6 is coming rupees 3,64,206. So this is the amount. क्या होगा? This is the amount you will be getting. Amount admissible under average class will be 3,64,206. आप अभी प्रॉब्लम को देख लीजिए, ये है प्रॉब्लम, एक बार पढ़ लीजिए। इस सारे दिए हैं, हम अमाउंट इंश्योरेबल 60% ऑफ द 60% ऑफ द इंश्योरेबल अमाउंट इज इंश्योर्ड, मतलब आप 40% इंश्योरेंस किया है, 100 रुपया करना है लेकिन 60 रुपीज को किया। तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था पिछले साल का, उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है करके फाइंड आउट किया। वी हैव फाउंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेट, देन there was adjustment for the gross profit. They have given 10% the current year the gross profit rate is decreased. So previous year it was 66.67% minus 10%, so we got 56.67% is the current year gross profit rate. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसमें से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था, सेल्स इज 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 56.67%, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 1,70,010 रुपया, 170,010. Then the balancing figure is the balancing figure is क्या है? The balancing figure is closing stock, ये है बैलेंस। So we got this as a, so this amount we have taken यहाँ पे, ये था, यहाँ से वहां ले लिया। देन नॉर्मल सारे आ गया। एवरेज क्लास कैसे आया है? एवरेज क्लास कैसे आया है? एवरेज क्लास जब अंडर इंश्योरेंस किया है देन एवरेज क्लास एडमिट करना है। तो यहाँ तो 60% का जितना होना था उसका 60% का इंश्योरेंस लिया है। सो टोटल अमाउंट यू सपोज टू गेट 6,07,010. 60% ऑफ दैट इज एडमिसिबल ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस, वो आपको मिल रहा है 3,64,206. Okay, so that is the amount you're supposed to get claim. So this is the final claim. So this is the final claim. Okay,
एनी डाउट फॉर एनीवन? सबको समझ में आ गया? प्रीवियस ईयर के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग कौन बनता है सर? नहीं सर, क्योंकि पिछले साल पे आपको ट्रायल बैलेंस था, इस साल पे आपको क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकता क्योंकि आपका पास कुछ नहीं, एक्सीडेंट पे सारे बर्बाद हो गया है। हमारे पास जो सिर्फ बिल से हम बनाया है जो अरेव किया है, कितना था हमारा परचेसेस एंड थिंग्स, देयरफॉर हमारा इस साल का मेमोरेंडम अकाउंट होता है, पिछले साल का प्रॉपरली होता है क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन पिछले साल का हो गया, हम सब फाइल कर लिया, हमारा इनकम टैक्स रिटर्न है, सब कुछ फाइल कर लिया, तो हमारा पास प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बना के किया है। तो पिछले साल का मेमोरेंडम नहीं होता है, इस साल का मेमोरेंडम होता है क्योंकि इन बिटवीन द ईयर हमारा कुछ एक्सीडेंट होने का वजह से इंफॉर्मेशन नहीं है हमारा, राइट? ओके, गेटिंग इट? ओके, राइट। Now let us go for anybody having any doubt? किसी का कोई डाउट? अरे बता दो भाई। नहीं, चलिए प्रोसीड फर्दर। चलिए राइट, आगे बढ़े, आगे बढ़े। राइट, अब क्या हो सकता है? अब किया होगा आपका, पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन करना था। जब फाउंडेशन किया है उस समय पे तो ये सब करना था। स्टॉक रिकंसिलेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को बात नहीं कर रहा, स्टॉक रिकंसिलेशन। ऐसे कुछ पढ़ा है? एनीथिंग? एनीथिंग यू हैव रेड एज स्टॉक? अच्छा, यस उमेश, क्या है स्टॉक रिकंसिलेशन? उमेश भाई आप बताइए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो करके बोल रहे हैं। उमेश जी बताए, हाँ सर हम किया है। क्या है उमेश जी, बताइए। आपको अनम्यूट करके बोलिए उमेश भाई, मिस्टर उमेश। अरे बोलने के लिए तैयार नहीं, क्यों भाई? उमेश, क्या यार? स्टॉक रिकॉर्ड्स में और फिजिकल रिकॉर्ड्स में डिफरेंस? किस लिए होता है? बोली जी बताइए, किस लिए होता है डिफरेंस? काउंटिंग या समथिंग? अच्छा, अकाउंटिंग में समथिंग ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। राइट, उन्होंने सही बताया था। Then what is the difference between stock verification and stock? Stock verification is the physical verification. Yeah. Reconciliation, there is a difference between the physical stock and the accounted stock. Stock verification is verifying with the invoices and the physical stock. Okay, the quantity is correct and all these things. But stock reconciliation is a little different from that. Okay, right. Not due to theft evaporation. ये सब नहीं. Suppose let's say मैं तो अभी let's say कोई मार्केट में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ये मार्केट है, फिर जाके यहाँ आई एम बाइंग सम फर्नीचर्स, माई हाउस इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, 10 किलोमीटर दूर में। क्या जब ले जाऊंगा ये फर्नीचर को मेरा सिर पे रखे ले जाऊंगा? कैसे ले जाऊंगा? तो कोई गाड़ी पे ले जाऊंगा, तो जो मुझे भेजा है जो फर्नीचर वाला, उनको बताऊंगा भाई साहब आप पैसा ले लो, डिलीवरी करो घर पे।
So the furniture person is telling me, सर अभी तो टाइम हो गया है, 8:30 हो गया है, बंद करने का समय है, सुबह हम भेजेंगे। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं। तो क्या कर रहा हूं मैं फिर? उनके पास पैसा दे, सब कुछ दे दिया, चला गया। लेकिन वो सुबह भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा। अभी तो रात को 8:30 बजे हो गया, रात हो गया है, तो ही इज नॉट सेंडिंग नाउ, ही विल बी सेंडिंग इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। उस दिन रात को फायर हो गई। एज पर हिम गुड्स आर ऑलरेडी सोल्ड, लेकिन क्या हुआ है, इट इज सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड। सेल तो हो चुका है, इनका स्टॉक लेजर दिखा रहा है, जैसे इनका स्टॉक लेजर दिखा रहा है 3 लाख का स्टॉक बैलेंस है, लेकिन मैं इनसे खरीदा था 40,000। मैं इनसे खरीदा था 40,000 का। ये 40,000 स्टॉक इनको सेल्स हो गया, लेकिन इनका गोडाउन से नहीं निकला है, क्योंकि कल मेरे पास आएगा। रात हो गया है, वो भेज नहीं पाया, तो कल मेरे पास आएगा। तो ये कहाँ है स्टॉक, कहाँ पड़ा है? स्टॉक तो अभी गोडाउन में पड़ा है, तो गोडाउन में सब फायर के साथ ये भी तो जल गया। मैं थोड़ी मानूंगा इनको। वो बोले सर नहीं सर, आपको सेल्स हो गया है, वो तो फायर भी हो गया है, हमसे कुछ मांगी, डोंट आस्क मी। ये थोड़ी होता है। तो मैं तो इनसे पैसा वापस पूछूंगा, नहीं तो मुझे फर्नीचर दे दो, नहीं तो पैसा दे दो। So this amount, this type of things also will be compensated by the insurance company. So goods delivered, goods sold but not delivered. तो स्टॉक आपका पास है, ठीक है। तो हम रिकैंसिल कर रहे हैं, 3 लाख हमारा पास था सेल्स बुक के साथ, लेकिन नॉट डिलीवर्ड, 4 लाख। सो हमारा क्लोजिंग स्टॉक माना जाता है 3,40,000, क्योंकि जब तक उनके पास नहीं पहुंचता है तब तक हमारा जिम्मेदारी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिलीवर द गुड्स। तो अभी हमको इंश्योरेंस कंपनी से नॉट ओनली दिस 3 लाख, दिस 40,000 जो सेल हुआ है, अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है, वो भी हमको मिल जाएगा। सर ओनली दिस कैन हैपन, और डिफरेंटली कुछ हो सकता है? हाँ जी। तो आपने परचेज करनी लकड़ी, तो रॉ मटेरियल है, तो लकड़ी के लिए आपने तो इनवॉइस मिल गया, आपको इनवॉइस 1.5 लाख का मिला है, आपने अकाउंट कर दिया ऐसा परचेज, वो इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है, रास्ते में है। तो आपका लास्ट 3 लाख है? नहीं नहीं, ये तो बुक वैल्यू है, ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट में है। एक्चुअली फिजिकली कितना लॉस हुआ है, माइनस। तो ये है आपको 1,90,000 एक्चुअल स्टॉक आपका लॉस हुआ है। ये सब हम करते थे, स्टॉक रिकंसिलेशन जब करते थे उस समय पे ये सब हम करते थे। सो दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी देयर इन द प्रॉब्लम्स, हम अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ करके? सर एक डाउट है। हाँ जी, कौन डाउट पूछ रहा है? राज सिंह, ठीक है, आप बोलिए। जैसे मैंने कोई सामान खरीदा और हाँ। बाई ट्रक वो सामान आ रहा हो जैसे, और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए और मेरा सामान खराब हो जाए, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सर? अरे भाई, आप ले जाएगा तो वो दूसरा बात है भाई, सब कुछ आप मेरा घर तक पहुंचाने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपका गोडाउन में है। जब तक आपका दुकान से नहीं निकलता है तब तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रास्ते पे हो गया, रास्ते के लिए तो होता है ट्रांजिट इंश्योरेंस करके, अगर कोई रास्ते पे डैमेज हो गया तो उसके लिए कवर करने के लिए होता है। लेकिन 10 किलोमीटर वगैरह का इतना कुछ ही नहीं होता है, वो भी तो इंक्लूडेड इन द स्टॉक, वो बात का बात है, वेरी टेक्निकल है, ठीक है। लेकिन इफ यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द स्टॉक, दैट स्टॉक इज इन योर गोडाउन एंड लास्ट, तो आप देना पड़ेगा।
इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम एडमिसिबल होता है। कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी इसको भी आपको दे देता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप खुद ले जा रहे उस समय पे, जो कस्टमर ले जा रहे उस समय पे तो कहोगे, तो आपका जब आपका कस्टमर को डिलीवरी कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका हो गया है। लेकिन इस केस पे क्या था, आप भेजना था, तो अभी तक जब तक उनका घर तक नहीं पहुंचता है, उनका गोडाउन तक नहीं पहुंचता है, तब तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द। ठीक है, हाँ जी राज। यस सर, यस सर। ओके, आगे बढ़ ले। यस। Shall we proceed further? चलिए, we'll go for the next problem, little advanced than this. So, here this is problem number 2, 3. We'll stop 7 lakhs. Jesus. Yes. Students. एक मिनट। Fire occurred in the premises on 30th September 2020. Yes. During the year
Other information. Other information. Firefighting. Let's see. First one. Okay, right. So थोड़ा जो पिछले प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम से थोड़ा एडवांस्ड है, like counting and evaluating stuff. Okay, whatever is there, right? So please, here it is: opening stock 15 lakhs, purchases 40 lakhs and 5 lakh 50,000, sales 60 lakhs 7 lakh 80,000, closing stock 15 lakhs question mark. Fire occurred in the premises on 30th September 2020. During the year 2021, goods sold for rupees 90,000 yet to be delivered, also lost in the fire, and also invoice accounted for raw materials. Not yet received amounted to rupees 30,000. Amount insured during the previous year 1920 amounted to rupees 12 lakhs.
The same policy is being followed currently here also. Other informations, firefighting expenses, stock safe, stock salvage, stock scrap, personal belongings lost, set the statement of claim to be lodged with the insurance company. Okay, right. Let us go for the problem now. Shall we? Shall I? Okay, I am making. निशांत आपको नंबर मिल गया सबका? मेरा नंबर आपके पास होगा? Okay, here statement of claim. Statement of claim for loss of stock. Particulars. Okay, क्या आएगा? Closing stock. And firefighting expenses. Less. क्या नहीं ये शिव? Stock salvage, stock save, stock scrap. क्या आ जाएगा? Net amount admissible and average loss. Net line, the amount insured, amount insured. जो भी आ रहा है into
Trading for the year ended 31st March. So you have some second information. Here we have opening stock, umbrella. Stock, 15 lakhs. Closing stock also. Closing stock. Purchases कितना दिया है? Purchases 40 लाख. Purchases 40 lakhs. Buy sales 60 lakhs. 75 lakhs. 75 lakhs. कितना हो जाएगा अभी? lakhs. 20 lakhs is a gross profit. Gross profit. 20 lakhs. ये balance sheet. Gross profit rate. 20 lakhs on 60 lakhs into 100. So it was 50.33% or 1 by 3. Then we will be making a memorandum. पिछले सर memorandum. Trading for the period 1/4/22. Opening stock 15 लाख. Purchases कितना दिया है? Purchases 5,50,000. Minus stock not received. इतना नहीं मिला है हमको. Stock not received. Not yet received is 30,000. Okay, 30,000. ये हो जाएगा 5,20,000 by sales. Sales दिया है यहाँ 7,80,000. Minus not delivered. $6,90,000.
gross profit 6,90,000 into 1/3 1,40,000 टोटल कितना क्या है? हाँ 20,50,000 1,50,000 माइनस 6,90,000 14,60,000 closing stock ठीक है balance sheet पे 14,60,000 फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कितना है? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ये 10,000 फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 10,000 ये 14,70,000 salvage stock saved is 3,000 and salvage is 30,000 scrapped is 2,30,000 होगा क्या है? सर 6,90,000 का 1/3 2,30,000 15 lakhs plus 5.2 plus 2.3 is 22,50,000 तो ये हो गया 15,60,000 थैंक यू ब्रो 15,60,000 70,000 53 plus 1 54,300 is 15 lakh 55,700 so 15 lakh 55,700 ओके कितना हो जाएगा ये 12,00,000 48,560 So this is the way we'll be doing this. मेमोरेंडम अकाउंट पे परचेज था 5,50,000 उसमें से 30,000 हमको नहीं मिला है इसलिए not 15 lakh 60 15 lakh not 8.6 lakhs 1560 का Getting it?
बताइए, are you getting this? Okay, and you will be getting, let me tell about, ये थोड़ा ये PDF आपको आ जाएगा, and please kindly send your numbers to इसको निशांत को भेजना, and this is my number. एंड इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, जब भी आपका कोई डाउट आता है, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन डिस्कस अबाउट इट। जो भी डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन व्हाट्सएप टू दिस नंबर। जो भी डाउट है, व्हाट एवर द डाउट्स, यू कैन कॉल मी एंड आस्क और यू कैन सेंड मी द मैसेज। अच्छा, आई डिड नॉट टेल अबाउट मी, आई डिड नॉट टेल अबाउट मी। क्या था, 912594 आप ग्रुप बना के, निशांत जी आप ग्रुप बना के मुझे हाई करके भेज दीजिए, आई विल सेंड इट। ठीक है, शाम तक आप भेज दीजिए। राइट यार, आप बना दो निशांत, मेरा नंबर इंक्लूड करके आप मुझे भेज दो, ठीक है। राइट, वन मोर थिंग, आई डिड नॉट टेल अबाउट डिस्कस अबाउट व्हाट आई एम अबाउट। सो माय नेम इज Srinivasan. This is my pillar. This is my qualification. These are all the things. And yes, quite some time I have been teaching senior faculty in the institute, teaching for inter and final, all the three institutes, CA, CMA, and CS, all the three institutes. And hopefully you will be enjoying my classes. जो भी है, बाकी आप कुछ डिस्कस करना है, you can call me and you can discuss. Okay, friends. Namaste. See you tomorrow. I mean, the next class. Thank you, sir. And my request to Nishant, please kindly include my name. ठीक है, and make me also as a admin. ठीक है जी. Okay, namaste. See Thank you. Thank you. I'm ending the meeting.